नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज की हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है ये। जिन बच्चों ने बाकी दो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जा कर के यूपीएसआई वाले जो सूची है उसमें जा कर के आप क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक पॉलिटिक की भी क्लास दे दी गई है, एक इन्वायरमेंट की क्लास भी वहाँ पे पढ़ चुकी है और लगातार आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास आपको मिल रही है, ठीक है। तो जो यूपीएसआई वाला जो बैच चल रहा है उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज की जो आपकी क्लास है वो धार्मिक आंदोलन की क्लास होने वाली है। धार्मिक आंदोलन से भी आपको पता है कि कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए समय न बिताते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं क्या है धार्मिक आंदोलन और इसके तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो जब हम धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं तो एक कहानी हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी एक धर्म से लोग रुष्ट होने लगते हैं, लोग परेशान होने लगते हैं या लोगों की मानसिकता बदलने लगती है, भावनाएं उत्कृष्ट होने लगती हैं, परेशान होने लगते हैं, तब नए पंथों का या नए धर्मों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। और उसी क्रम में आप देखोगे जो वैदिक काल आप पढ़ते हैं तो उस वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जो हम लोग कल बात कर चुके थे, और उत्तर वैदिक काल। तो जब इस उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो यहाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका कालखंड देखा जाता है और आप देखेंगे कि यहीं से इतिहास का जन्म हो रहा है। इतिहास का जन्म इन द सेंस मतलब ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य जैसी चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि ज्ञान जो था वो ओरली ट्रांसफ़र था, लेकिन अब यहाँ से कुछ लिखित सामग्रियाँ मिलने लगेंगी, तो इसलिए यहाँ से आपका जो इतिहास का जो नज़रिया है वो काफ़ी बदल जाएगा। तो ये सब प्रमुख बातें थी आपके लिए। लेकिन होता क्या है कि आप देखिएगा कि नए नए जब धर्मों का उत्थान हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उन धर्मों में भी आपको पता है कि कई सारे रीति रिवाज कुरीति जैसी चीज़ें उसमें जब आएंगी तब उनकी वजह से लोग फिर इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे और फिर नए इसी में जो संप्रदाय उप संप्रदाय जैसी चीज़ें आपको सामने को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धार्मिक आंदोलन। बहुत ज़्यादा कहानी अब यहाँ नहीं इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि आपसे लगातार यही हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमारी क्लासेस हैं वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं। जब हम यूपीएससी के लिए क्लासेस अलग से लेंगे, चूँकि वहाँ आपको पता है कि प्री प्लस मेंस यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट पे आधारित चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बात उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी ही जब आपकी क्लासेस यूपीएससी के लिए जारी हो जाएंगी तब आपको वहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो धार्मिक आंदोलन की अगर बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतीय संस्कृति इतिहास में एक प्रस्थान का बिंदु माना जाता है ये, यानी कि एक भारतीय संस्कृति की उस नींव को समझा जाता है धार्मिक आंदोलन के रूप में। वहीं जब धार्मिक आंदोलन की हम बात करते हैं तो उपनिषदों ने वैदिक कर्मकांडी परंपराओं की आलोचना करते हुए जीवन के दुख द्वंद्वों को दूर करने के लिए एक मोक्ष विधि का पता लगाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया इनको। और आप देखिएगा कि जो इससे नए विचारों का जो प्रकटीकरण होगा और दार्शनिक सिद्धांतों का ऐसा अभिप्रेरक वातावरण बन जाएगा जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक पंथों एवं संप्रदायों की नींव पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़े हैं तो आप देखिएगा कि दीर्घ निकाय के श्रावण फल सूत्र में वर्णित 6 जो श्रावण हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। पूरण कश्यप की अगर बात करें तो घोर अक्रियवादी जो आपको मिल जाएगा, और वहीं पे मक्खल पुत्र घोषाल की अगर बात करें तो नियतिवादी जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है। अजित केस कंबलिन की अगर बात करें तो ये भौतिकवादी से संबंधित थे, और वहीं पागोद कच्चायन की अगर बात करें तो ये नियतिवादी से संबंधित दिखाई देते हैं।
संजय वेलट्टीपुत्र की अगर बात करें तो ये संदेहवादी की तरफ दिखाई देते हैं। वहीं निघंटनाथ की अगर बात करें तो ये महावीर स्वामी के रूप में देखे जाते हैं और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और जब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे महावीर स्वामी की, तो उससे पहले भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए जैन धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। जब जैन धर्म की अगर बात होती है तो जैन धर्म की मुख्य बात ये है कि जैन शब्द किससे मिलकर के बना है, तो जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है कि विजेता। इसका मतलब ये होता है कि जिन शब्द का मतलब होता है विजेता, ठीक है। और विजेता का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और यहीं से आप देखोगे कि जिन महावीर स्वामी की एक उपाधि के रूप में देखी जाती है जो कैवल्य प्राप्ति के बाद उन्हें दी गई थी, ठीक है। और आप देखिएगा कि जिनके अनुयायी जो होते थे, यानी जो जिन शब्द है ये, यानी कि ये जो जिन है, यानी कि जो कैवल्य की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, तो ये जिन भी कहलाए, तो इनके अनुयायी आगे चल के जैन कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? जैन कहलाएंगे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और एवं संस्थापक जिनको माना जाता है वो थे आपके ऋषभनाथ, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक के रूप में ऋषभनाथ को जानते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तब आपको किसका नाम लेना है? महावीर स्वामी जी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23वें तीर्थंकर जो हुए, क्योंकि आपसे यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो पार्श्वनाथ जी थे वो 23वें तीर्थंकर बने और इनके पिता अश्वसेन जो काशी के नरेश थे, ठीक है। और इनकी माता वामा जी थी। पत्नी की अगर बात करें तो प्रभावती जी थी और जन्मस्थली इनकी काशी जो वाराणसी आपकी वर्तमान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और मृत्यु स्थल की अगर बात करें तो ये समेत पर्वत इनकी मृत्यु हुई। और अगर जैन ग्रंथों के नामों की अगर अन्य बात करें तो देखिएगा पूरी सावधानी है जो महापुरुष के रूप में इनका अन्य एक नाम मिलता है। अगर और बात करें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तो आप देखिएगा कि स्त्री संघ की समकालीन अध्यक्षा कौन थी? पुष्पचूला जो है ये एक स्त्री संघ की समकालीन अध्यक्षता थी, ठीक है। वहीं प्रतिपादन जो है इसका चतुर्याम सिद्धांत इन्होंने जो है प्रतिपादन किया, यानी कि इन्होंने चतुर्याम सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से थे वो सिद्धांत, आइए समझ लेते हैं। चतुर्याम सिद्धांत की अगर बात की जाए तो जैसे सत्य, सत्य का मतलब होता है हमेशा सच बोलना, सदैव सच बोलना। अहिंसा, हिंसा से परहेज करना। अस्तेय, चोरी वर्जित कर दी गई, चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना पाप है, ठीक है। वहीं अपरिग्रह, ये संपत्ति संग्रह नहीं करने की बात कहेंगे, यानी कि संपत्ति को इकट्ठा या संग्रहित करने की जरूरत नहीं है। ये थे आपके चतुर्याम सिद्धांत जो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने आपको दिए थे, यानी कि जैन धर्म को अर्पित किए थे। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं जो वास्तविक संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं महावीर स्वामी। अगर महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो 599 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ होता है? तो ये कुंडलग्राम या कुंडलपुर जो वैशाली में है वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिताजी थे वो सिद्धार्थ कृतज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वहीं अगर माता की बात करें तो त्रिशला या विदेहता जो इनकी माता हुआ करती थी। वैशाली, ये जो माता थी ये वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी ये, ठीक है। अगर स्वामी जी के, महावीर स्वामी जी की अगर बहन की बात की जाए तो इनकी बहन सुदर्शना थी और पत्नी यशोदा थी। और ये जो यशोदा जो पत्नी थी इनकी, ये कुंडिल्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या हुआ करती थी, ठीक है। उनसे इनका विवाह हुआ था जिनका नाम यशोदा था। अगर पुत्री की बात करें इनकी तो अयोन्या पुत्री या प्रियदर्शना जो नाम ज़्यादा मिलता है वो प्रियदर्शना है। इनकी पुत्री का नाम था, इनके दामाद का नाम था जमाली जो सुदर्शना के पुत्र थे। और यही जमाली जो है आगे चल के इनके प्रथम शिष्य भी बनेंगे, ठीक है। चलिए, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता था जैन धर्म के। और इनका जो गृह त्याग हुआ वो 30 वर्ष की अवस्था में हुआ। और इनके जो बड़े भाई थे उनकी अनुमति से इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। अब इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात की जाए तो ज्ञान की प्राप्ति में आप देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था। और वहीं जमिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात कुछ बातों को देख लेते हैं। तो ये एक नए नाम के साथ दिखाई देंगे, जैसे केवलिन, अर्थ, जिन या निर्गंतनाथ इनको भी कहा जाता था।
इनका जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ हुआ, तो राजगृह में बराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और इनके जो प्रथम शिष्य थे जमाली जी थे, ठीक है, बता चुका हूँ आपको। और चतुर्थ आयाम सिद्धांत में पांचवें सिद्धांत को इन्होंने जोड़ा, जो ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा, यानी कि पहले 4 सिद्धांत थे, अब इनके 5 सिद्धांत हो गए, यानी कि 5वां सिद्धांत इन्होंने क्या जोड़ दिया, तो आपको दिख रहा होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। इन्होंने अनेकांतवाद स्यादवाद का प्रतिपादन किया, वहीं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में इनका विश्वास दिखाई देता है, इनका विश्वास दिखाई देता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। प्रथम जो शिष्या थी इनकी वो चंदना जी थी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी, ठीक है। और अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। राजगृह के निकट पावापुरी में जो मल्लगढ़ राज्य के प्रधान जो सस्तीपाल की राजप्रसाद में इनका जो क्या हुआ, मृत्यु हुई, ठीक है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु इनकी देखी जा सकती है 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने तो नाम सुने होंगे संलेखना और संथारा। क्या होता है ये संलेखना और संथारा, तो ये उपवास द्वारा प्राण को त्याग देना क्या है, संलेखना और संथारा, ठीक है। यानी कि उपवास करके, और उपवास करने इतना उपवास करना है कि आप एकदम अपने प्राण को त्याग दें। तो जो श्वेतांबर लोग होते हैं, श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक है। और श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को ही श्वेतांबर कहा गया। और उनका जो उपवास करके प्राण त्यागना क्या कहलाता है, संथारा कहलाता है। वहीं जो दिगंबर लोग अगर इस उपवास से जो प्राण त्यागते थे उसे संलेखना कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करते हैं। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि त्रिरत्न के सिद्धांत किसमें है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको जैन धर्म को मानना है, लेकिन कहीं कहीं आपको जब दोनों ऑप्शन में रहें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तब आपके लिए दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चित्त की बात करते हैं। ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ देख लेते हैं कि जो अन्य तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब ऋषभनाथ जी जो पहले थे, ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। अजीतनाथ हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। संभवनाथ इनका अश्व है। और पद्म प्रव जो है इनका कमल है। सुपार्श्वनाथ की अगर बात करें तो स्वास्तिक इनका जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। वहीं मल्लिनाथ की बात करें तो कलश, नमीनाथ की बात करें तो नीलकमल, नेमिनाथ की बात करें तो शंख, और पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प यानी कि फण, सर्प फण, और वहीं महावीर स्वामी की बात करें तो शें। ये इनके प्रतीक चिन्हों के रूप में देखे जाते हैं। नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लिखित अरिष्ट नेमि का एक अन्य नाम दिखता है यहाँ पे। ये कहाँ पे है, ऋग्वेद में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो मुख्य बात थी जैन धर्म में वो आपसे कर ली गई हैं। अब कुछ देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा का प्रतिनिधि है, जिसमें मानव की भौतिक एवं दार्शनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल है आपका, इस वैदिक काल में आप देखोगे 2 कालखंडों को, एक आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। होता क्या है कि ऋग वैदिक काल की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से आधारित नहीं थी, यानी कि जो जन्म जिसमें लिया है उस पर आधारित नहीं थी, ये केवल काम पर आधारित थी। जो काम जो जैसा व्यक्ति करेगा वर्ण उसी का वैसा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पे आधारित हो जाएगी, और लोग क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। इस तरीके से जब ये व्यवस्थित हो जाएंगी चीज़ें तो लोग इससे उत्कृष्ट मतलब परेशान होने लगेंगे। लोग अपनी जो है आकांक्षाओं को व्यक्त करने लगेंगे। उससे ये होगा कि नए धर्मों का प्रवेश होगा। अब जब नए धर्म का प्रवेश होगा तो आप देखिएगा उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें थी यहाँ पे। जैसे मैं अगर अर्थशास्त्र की बात करूँ तो आर्थिक कंडीशन में अगर आप देखिए यहाँ पे जो कृषि थी आपकी, ये कृषि काफ़ी
फलती फूलती है, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो जाता है, यानी कि लोहे की खोज हो जाती है। और जैसे ही लोहे की खोज होती है तो खोज होने के साथ ही गहरी जुताई होना स्टार्ट हो जाती है। और जब गहरी जुताई होगी तो आप देखिएगा कि लोग फसल और अच्छी उगेगी इनकी, और फसल अच्छी उगेगी तो जो भूमि है, इस भूमि की मान्यता और बढ़ जाएगी, यानी कि भूमि के लिए लोग लड़ना स्टार्ट कर देंगे। और जब भूमि के लिए लोग लड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग फिर युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध के लिए भी आपको पता है कि तलवार की जरूरत पड़ेगी। और इन तलवारों को चलाने के लिए आपको पता है कि पुरुषों की आवश्यकता होगी, और जिसके माध्यम से पुरुष प्राप्ति के लिए कोशिश होने लगेगी। तो आपको पता है कि यज्ञ होने लगेंगे। आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, अब चूंकि पुरुषों की आवश्यकता होगी तो जिस महिला से अगर पुरुष प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप देखिएगा कि उसकी दुर्गति होना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक व्यक्ति अनेक महिलाओं से शादी करने का प्रयास करेगा, ठीक है, और यहीं से कहानी बदलना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से महिलाओं की स्थिति भी दयनीय होना स्टार्ट हो जाएगी। इन सब चीज़ों से परेशान काफ़ी लोग होने लगेंगे, और आप देखिएगा कि इन्हीं सब चीज़ों का विरोध भी होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी तो मैंने सुनाने का प्रयास किया, क्योंकि चीज़ें बहुत काफ़ी ब्रॉड हैं, आपको समझाने के लिए काफ़ी एक लंबा समय चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ही ज़्यादा बात करेंगे। तो आइए इसी क्रम में बढ़ने का प्रयास करते हैं, सिद्धार्थ के बारे में समझते हैं। सिद्धार्थ जी का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ, और इनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहां हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन जो शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे, ठीक है, वो उनके पिता थे। वहीं माता महामाया जो कौलिय गणराज्य की से संबंधित थी, ठीक है। वहीं लालन पालन इनका प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ, ये सब पूछा जाता है आपसे। विवाह इनका 16 वर्ष की उम्र में हो चुका था। पत्नी का नाम इनका यशोधरा था। पुत्र इनका राहु और राहुल दोनों मिलता है, जो आपके सर का भी नाम है, ठीक है। चलिए, गोत्रीय अभिधान गौतम इनका हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नया जीवन क्या था। इनके नए जीवन को अगर समझें तो गृह त्याग महाविनिष्क्रमण कहलाया, जो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने किया था। सर्वप्रथम नए अनुप्रिय उद्यान, बाद में देखोगे कि 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या उरुवेला बोध गया में इनको देखने को मिलता है। 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या जो करते हैं, ठीक है। वहीं कठोर तप त्याग कर भोजन ग्रहण किया। सुजाता से उरुवेला से जो सेनानी थी, पुत्री थी, तो सुजाता से इन्होंने भोजन ग्रहण किया। 5 ब्राह्मण सन्यासी साथ छोड़ गए, और ऋषिपत्तन जो सारनाथ में जाकर के चले जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो बोध गया में जो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रथम उपदेश अगर देखें तो प्रथम उपदेश कोई धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का पहिया क्या हो गया, घूम गया है। इसका मतलब यह है, तो जब धर्म का पहिया घूम गया तब आप देखिएगा तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा गया। सारनाथ में ये आपको पहला उपदेश देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वहीं संघ में महिलाओं का प्रथम प्रजापति गौतमी का जो प्रवेश कराया जाता है, संघ में महिलाओं का प्रवेश होता है और प्रथम प्रजापति गौतमी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। प्रवेश जो इनका होता है वो वैशाली जो आनंद के कहने पर ये प्रवेश कराते हैं। कहाँ पे, वैशाली में। अतिसार से ये पीड़ित होते हैं, और चुंद के अमवन में जो पावा जो इसमें मिलता है आपको शुकर माधव, याद रखिएगा, शुकर माधव से उसको खा करके ये काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मृत्यु, जो अंतिम पहले देख लेते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष में हुई, और इनका अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया था। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो इनका अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया, और इनकी जो मृत्यु थी वो 80 वर्ष में कुशीनगर में हुई थी इनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए तो बुद्ध के बैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों को माना जाता है, जो क्रमशः वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी, ठीक है। ये 4 व्यक्तियों को देखते हैं और फिर फाइनली बैरागी होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप इनकी होती है और राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के जो कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अगर बात करें तो 4 आर्य सिद्धांतों की यहाँ बात की जाती है। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, पहला है दुख, यानी संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदय, यानी दुख का कारण भी है। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख का निरोध भी है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब दुख रोकने के लिए मार्ग की बात कही है और यही आपके अष्टांगिक मार्ग निकल के आते हैं, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपसे बताया था कि जैन धर्म में त्रिरत्न थे और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये त्रिरत्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक की बात करते हैं जो पाली भाषा में लिखे गए। और ये जो त्रिपिटक थे इसका मतलब ये है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक आपको देखने को मिलते हैं। पिटक का मतलब होता है कि एक टोकरी है, उसमें जो पत्ते या ताम्र पत्ते या जो पत्ते पर लिख करके कुछ वहां पे रखा गया हो और इसी टोकरी को एक पिटक के रूप में देखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जब हम पिटक की बात कर रहे हैं तो विनय पिटक किससे संबंधित था, तो विनय पिटक संघ संबंधी नियम से संबंधित था, यानी कि सारे संघ के जो नियम थे वो विनय पिटक में शामिल थे। और सुत्त पिटक की अगर बात की जाए तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में किया गया। अभिधम पिटक की बात करें तो दार्शनिक सिद्धांतों का अभिधम पिटक में वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बुद्ध के जो वास्तुकला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 3 चीजें आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं, स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। तो जो स्तूप होते थे ये मुख्य रूप से बुद्ध के जो अवशेष हैं उन अवशेषों पर एक टीले जैसी संरचना जो बनाई जाती थी, कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्तूप के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। ये स्तूप थे। और वहीं अगर चैत्यों की बात करें तो इसका शाब्दिक होता है चिता संबंधी। और अगर बिहार की बात करें तो भिक्षु भिक्षुणियों का निवास स्थान। तो आप देखिएगा कि कई बार आप जाओगे तो वहां पे जो चैत्य और बिहार दोनों एक साथ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रहने के लिए जो जगह बनी होगी और यहाँ एक मंदिर जैसी संरचना बनी होगी जो चिता संबंधी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका चैत्य होता है, ठीक है। और ये आपके रहने के लिए कमरे बने होते थे, ये आपके बिहार होते हैं, ठीक है। कहानी बाद में समझेंगे, अभी यहाँ पे उतना डिस्कशन मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी इतना डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और आपको भी समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि इतना लंबा आपको पढ़ने की अभी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यूपीएसआई या वनडे एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। तो वनडे एग्जाम वाले पूरी तरीके से फोकस करेंगे किस पे, फैक्ट पर, ठीक है। आनंद आप भी लीजिएगा, जब आप यूपीएससी क्लासेस में डालूंगा इस पे तब आपको और आनंद आएगा कहानी समझने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को और समझते हैं। इनके जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बौद्ध के, वो आपको मिलते हैं नालंदा में, वल्लभी, विक्रमशिला, ये आपको शिक्षा के केंद्र देखने को मिल जाते हैं। अब इनके लिए कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने दान किया, तो जैसे बिम्बिसार ने विलुनवर विहार को दान किया, प्रसेनजित पुबाराम विहार को इन्होंने दान किया। लिच्छवी की अगर बात करें तो कुटाल ग्रहशाला विहार जो है इन्होंने दान किया। वहीं अनाथ पिंडक जो है वो चेतवन विहार इन्होंने दान किया, ठीक है। ये सब नाम बहुत अच्छे से इस क्लास को मैं आपसे बोलूंगा कि कम से कम 3 और 5 बार आप इसको जरूर बार बार रिवीजन करें जिससे आपको चीजें रट जाएं, यानी कि आपके दिमाग में फीड हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सफलता का एकमात्र जो मंत्र है वो क्या है, रिवीजन, ठीक है। और कोई मूल मंत्र नहीं है इसका, आप जितना रिवीजन करोगे आप सिलेक्शन के उतने नजदीक चले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में देखेंगे। तो ये घटनाएं क्या क्या हैं, तो जैसे जन्म जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है जन्म के लिए वो कमल एवं सांड को माना जाता है। और अगर गृह त्याग की बात करें तो घोड़ा संबंधित है।
ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। और निर्वाण की जो प्राप्ति वो पद चिन्ह के रूप में देखी जाती है, और मृत्यु स्तूप के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म के जो विभाजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के विभाजन की अगर बात करें तो आपको पता है कि कई जो 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, और उन्हीं में से जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसमें 2 नए जो आपके जो संप्रदाय है या जो आप पंथ है वो निकल के आते हैं, जैसे स्थिरवादी या थेरवादी इसको कहा जाता है। इसके नेतृत्व करता थे वो महाकच्छायन थे। और वहीं दूसरी जो निकल के आती है महासांगिक, जो सर्वास्तिवादी कहे जाते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता महाकश्यप जी थे। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी, चूंकि विभाजन काफी लंबे समय से चलने का प्रयास हो रहा था लेकिन चीजें हो नहीं पा रही थी, क्योंकि लोग कोई बुद्ध को गुरु मानता था और कोई भगवान। ठीक है, तो इसलिए काफी जो है विवाद रहा इसमें। तो जो चौथी संगीति होती है उस संगीति में आप देखोगे कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 रूपों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ये चौथी संगीत में आपको देखने को मिलता है। अब वहीं परीक्षा दृष्टि की अगर बात करें कि कुछ प्रश्न आपसे जो पूछे जाते हैं, तो जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए, तो भिक्षुणी तथा उपासक और या उपासिकाएं। वहीं एशिया के जो ज्योतिपुंज के रूप में किसको देखा जाता था? गौतम बुद्ध को देखा जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड जी है। ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, और गौतम बुद्ध अपने मत को कहते थे तो ये मध्यमा प्रतिभा यानी मध्यम मार्ग की बात करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य विविध चीजों को। जैसे जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन जी थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में होता है। श्वेतांबर का मतलब होता है सूर्यभद्र के अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर कहलाए, और दिगंबर जो भद्रभाव के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और द्वितीय जैन संगीति जो वल्लभी के अध्यक्ष देवर्षि गण या क्षमाश्रमण जी देखे जाते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम सिद्धांत, आगम या सिद्धांत। ठीक है, वहीं अगर गौतम बुद्ध का प्रथम पर्यावास की अगर बात करें तो सारनाथ में देखे जाता है, और गौतम बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास जो श्रावस्ती यानी कौशल में देखा जाता है, यानी कि वर्षा के समय सबसे ज्यादा श्रावस्ती में रुके। ठीक है, और नगर वधु आम्रपाली को दीक्षा वैशाली में इन्होंने दी। ठीक है, नगर वधु आप समझते ही होंगे, तो इन्होंने आम्रपाली को जो है दीक्षा दी और वो दी वैशाली में। आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षावास वेलुग्राम बिहार के वैशाली में जो है हुआ। डाकू अंगुलीमाल को दीक्षा दी श्रावस्ती में इन्होंने दी, और ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे इनको होती है। ठीक है, अब ये इनकी 4 बौद्ध संगीतियां हैं बौद्ध धर्म की। चलिए देख लेते हैं। प्रथम जो संगीति होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है, और कहाँ होती है? तो ये राजगृह में होती है, सप्तकर्णी गुफा में। अध्यक्ष इसमें महाकश्यप या महाकश्यप नाम इनका मिलता है, और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु जी शासक थे। ठीक है, सॉरी, तो पहली राजगृह में। दूसरी जो संगीत होती है वो 383 ईसा पूर्व में, लगभग 100 वर्ष के बाद हो रही है। ठीक है, और कहाँ होती है? तो ये वैशाली यानी कि बालूकाराम बिहार में होती है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शुभकामी या सर्वकामी मिलता है नाम, या सर्वकामी नाम मिलता है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और किसके शासनकाल में हुई? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है, अका अक मैं बताता हूं। इसका मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, ठीक है, फिर उसके बाद अशोक और कनिष्क, इस तरीके से आपको ये ट्रिक देखने को मिल जाएगी। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो 247 ईसा पूर्व में देखी जाती है, और ये पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्षता इसकी मुगल पुत्तिष्य ने की थी, और उस समय शासनकाल अशोक का था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध जो संगीति हुई वो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में होती है, और ये कुंडल वन जो कश्मीर में पड़ता है वहां पे होती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, वो अश्वघोष थे। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में। और आपको पता है कि यहीं से हीनयान और महायान निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जितनी प्रमुख बातें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं शैव
एवं भागवत धर्म। तो चलिए शैव एवं भागवत धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर शैव धर्म की बात करी जाए तो इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। क्या है मुख्य बिंदु? तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म, यानी कि जब शिव धर्म की बात की जाए तो उसको शैव धर्म एवं शिव के उपासक को शैव धर्मानुयायी कहा जाता है। ठीक है, भारत का ये प्राचीनतम धर्म माना जाता है और ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम रुद्र मिलता है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव वृषभ त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण हुई दिखाई देती है। ठीक है, और वहीं उदयगिरी गुहालेख में अगर देखें तो शैव गुफा का निर्माण किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शिव मंदिर के बारे में समझते हैं। तो जब शिव मंदिर की बात की जाए प्रमुख, तो कंदरिया महादेव मंदिर और कैलाश मंदिर आपको प्रमुख रूप से शिव मंदिर दिखाई पड़ते हैं। तो कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो ये खजुराहो में स्थित है और चंदेल शासक द्वारा इसको निर्माण कराया गया। कैलाश मंदिर की बात करें तो ये एलोरा में स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रकूटों के समय ये निर्मित हुआ। आगे बढ़ते हैं तो 4 शैव संप्रदाय जो वामन पुराण के अनुसार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? शैव, पशुपत, कापालिक और कालामुख। तो जो पशुपत है इसके संस्थापक लकुलिश, यानी कि इसके जो क्या बोलते हैं जो पशुपत है इसके जो संस्थापक है वो लकुलिश और शिव के अंतिम अवतार ये मान्यता इनको दी जाती है। कापालिक की बात करें तो ईष्ट देव भैरव को नरबलि तथा सुरा का भोग लगाया जाता था। वहीं कालामुख अगर बात की जाए तो सर्वाधिक अतिमार्गी अन्य नाम महाभृतधर मिलता है इनका। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों की अगर बात कर ली जाए तो जैसे राजराजेश्वर मंदिर, ये तंजौर या तंजावुर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ स्थित है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नटराज मंदिर ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अगर आप देखेंगे तो ये वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है। ठीक है, वहां पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ शैव धर्म के कुछ अन्य संप्रदाय की बात करते हैं। तो जो संप्रदाय हैं इन संप्रदायों की अगर बात की जाए तो लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय प्रवर्तक थे वसव। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार इसका करते हैं। कापालिक संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय कापालिक संप्रदाय, इसको देखते हैं तो इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर मालती माधव जो भवभूति कृत के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख केंद्र था वो देखा जाता है। नाथ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जो थे वो थे आपके मत्स्येंद्र नाथ जी। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदत्त करते हैं ये। ठीक है, बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं या 11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया गया। गोरखनाथ का आपको नाम पता होगा। ठीक है, और जो शाक्त संप्रदाय की अगर बात की जाए तो शाक्त संप्रदाय जैसे ईष्ट देवी शक्ति के रूप में देखी जाती हैं। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध इनके प्रतीत किए जाते हैं। ठीक है, और प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक इसकी देखी जा सकती है। देवी के 3 रूपों की उपासना, शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप, ये 3 रूपों में उपासना का तत्व देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए तो कुछ तथ्य हैं यहाँ पे आपके लिए। जैसे अथर्ववेद में रुद्र के अन्य प्रमुख नाम मिलते हैं जैसे पशुपति, भाव एवं भूपति। ठीक है, महाभाष्य या पतंजलि 2वीं शती ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख मिलता है। किसमें? महाभाष्य, जो पतंजलि की महाभाष्य है जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, ये शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख यहाँ से मिलता है। कुमार संभव जो कालिदास जी की है पुस्तक, इसमें शिव की महिमा का गुणगान मिलता है। नयनार संत जो हैं वो संतों की कुल संख्या 63 रहती है और दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार इन्होंने काफी बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिव प्रतिमाओं के कुछ लोकप्रिय जो रूप हुए उन रूपों को देखने का प्रयास करते हैं।
जैसे त्रिपुरांतक प्रतिमा, ये चतुर्भुजी शिव प्रतिमा आपकी देखी जाती है। वहीं दक्षिण मूर्ति प्रतिमा सार्वभौमिक जो शिक्षक यानी दक्षिण भारत में ये देखी जाती है। अर्धनारीश्वर प्रतिमा, ये शिव एवं पार्वती के साथ जो मिलकर के दिखाया जाता है, ये आपकी अर्धनारीश्वर प्रतिमा को रूप में देखा जा सकता है। कल्याण सुरंदर प्रतिमा, शिव विवाह का रूप ये दिखाई देता है। हरिहर प्रतिमा, ये विष्णु एवं शिव की मूर्ति दिखाई देती है। और भिक्षाटन प्रतिमा, ये भिक्षा मांगते योगी के रूप में मूर्ति लोकप्रिय बनी हुई है। त्रिदेवी प्रतिमा, ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो मूर्ति साथ बनी है, त्रिदेवी प्रतिमा के रूप में देखी जाती है। नटराज प्रतिमा, प्रलयकारी रौद्र तांडव या आनंद तांडव के रूप में ये जो देखा जा सकता है मूर्ति का स्वरूप, ठीक है। और सोम स्कंद प्रतिमा, ये शिव उमा और स्कंद के साथ देखे जा सकती है प्रतिमा, ठीक है। अब शैव एवं वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। तो कुछ संत हुए जैसे अलवार और नयनार। तो जो नयनार थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे और इनकी संख्या 63 थी। जो अलवार संत थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और इनकी संख्या 12 थी। ये दक्षिण भारत में इनका विस्तार देखा जा सकता है। भागवत धर्म की बात करें यानी कि वैष्णव धर्म की बात करें तो चलिए देख लेते हैं वैष्णव धर्म। भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णि या सातवत वंश के कृष्ण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कृष्ण माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भागवत धर्म का उपदेश सर्वप्रथम कृष्ण द्वारा सूर्य को दिया गया। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से माना जाता है, ठीक है। अब मोरा मथुरा अभिलेख अगर आप देखें तो जो वायु पुराण है यानी कि पंचवीर यानी वायु पुराण, इसके माध्यम से अगर आप देखें जो पंचवीर है इसमें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, ठीक है, इसके साक्ष्य आपको मिलते हैं। चतुर्व्यूह की अगर बात की जाए तो संकर्षण बलराम, वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न और प्रद्युम्न जो हैं वो कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न के पुत्र हैं और वासुदेव या वासुदेव देवकी के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। वहीं गुप्त नरेश की बात की जाए तो मुख्यतः ये वैष्णव मतानुयायी थे और गरुड़ की बात की जाए तो गुप्त शासकों का ये राज चिन्ह हुआ करता था, है ना। वैष्णव का जो है गरुड़ आप देखे होंगे। चलिए अब विष्णु से संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं। तो विष्णु जी का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में दिखाई देता है। सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि ये दिखाई देते हैं। ऋग्वेदिक काल में गौड़ महत्व के देवता ये बन जाते हैं और ऋग्वेद में एक अन्य नाम इनका उरुगाय या उरुक्रम या गोपा मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में देखें यज्ञ के प्रतिरूप के रूप में और ऐतरेय ब्राह्मण और महाभारत में सर्वोच्च देवता के रूप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। दक्षिण भारत में अन्य नाम तिरुमाल, कल, लवन और पद्म नाम जो है मिलता है। वासुदेव कृष्ण इनके अवतार माने जाते हैं यानी विष्णु के अवतार ही कृष्ण को माना जाता है और पतंजलि वासुदेव विष्णु के अवतार के अनुसार देखे जा सकते हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर जो हैं आप देख लीजिए कौन कौन से मंदिर, जैसे जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है और विष्णु मंदिर जो एक और है वो एरण मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित मुख्य बिंदुओं को अगर आप देखें तो प्रवर्तक और संस्थापक जो है वृष्णि या वंशी कृष्ण जो संबंधित है इससे। और भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम प्रसिद्ध जो अभिलेख है वो देखिए विदिशा या बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है। ये इस स्तंभ लेख के अनुसार उल्लेख जो मिलता है वो हेलियोडोरस जो भागवत धर्म से संबंधित दिखाता है और वासुदेव यानी देवस के रूप में ये देखे जा सकते हैं। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ राजनीतिक दशा देख लेते हैं क्योंकि काफी उथल पुथल दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जिन क्षेत्रों में जनपद अस्तित्व में आ चुके थे वहां लोहे के प्रयोग सहित अन्य विभिन्न कारणों ने द्वितीय नगरीय क्रांति यानी कि नगरीय क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता गार्डन चाइल्ड जो माने जाते हैं को जन्म दिया और इसीलिए इस शताब्दी को भारतीय इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि
लोहे की जब क्रांति हो जाएगी तो आप जाहिर सी बात है चीज़ें बदल जाएंगे। अब प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो क्या क्या स्रोत देखने को मिलते हैं, तो आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ भगवत सूक्त में भी मिलता है, पाणिनि के स्वाध्याय में मिलता है, महापरिनिर्वाण सूत्र में भी ये उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। अब देखिए क्या था कि पहले कबीले थे, और कबीले फिर धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि अब जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लोग उस जमीन को जीतने का प्रयास करेंगे। अब जमीन को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब लोग जो है अपने एरिया को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो गांव होगा, गांव से फिर लोग जिला बनाएंगे, जिले से जो जनपद होगा, और जनपद से फिर महाजनपद होगा। तो इसी प्रकार से 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, चलिए, तो 16 महाजनपदों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से, उससे पहले समझ लेते हैं 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अगर आप देखें तो जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखा जाता है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार अगर देखें जो 16 आपके महाजनपद हैं, जैसे काशी है, कौशल है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मल्ल है, वत्स है, चेदी है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, और गांधार है, कंबोज है, अवंती है, सूरसेन है, अस्मक है। ये 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं पे जो 16 महाजनपद है इसमें से कुछ ऐसे जनपद भी हैं जिनमें 2 राजधानियां थी। तो वो जो 2 राजधानियों वाले जो जनपद हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कौशल, तो कौशल की उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत या कुशावती थी। वहीं मल्ल की देखें तो मल्ल जो है पावा और कुशीनगर आपको मिलती है राजधानियां। पंचाल, पांचाल इसको देखें तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अवंती की बात करें तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, बुद्धकालीन प्रमुख जो गणराज्य है उसकी अगर बात की जाए तो कुशीनारा के मल्ल, ठीक है, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, और पिपलीवन के मौर्य, अलक्कप के बुलीय, केशपुत्र के कलाम, और सुमसुमार गिरी के भग जो थे, और वैशाली के लिच्छवी, और मिथिला के विदेह। ये आपके बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के तो कुछ तथ्य हैं यहाँ पे, वो भी देख लीजिए आप। बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य वज्जी था। ठीक है, और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार हुआ, और महाभारत के अनुसार काशी का सबसे शक्तिशाली शासक बृहद्रथ था। ठीक है, रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, और वहीं प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था अर्धचंद्राकार। ये आपको कुछ तथ्य मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित बुद्धकालीन 6 जो नगरियां थीं उनको अगर देखें तो चंपा, राजगृह, साकेत, वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती, ये बड़े महानगर थे ये। ठीक है, इसलिए आपसे कहा भी जाता है कि वाराणसी काफी प्राचीन नगर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिक्कों का अगर अध्ययन जो की बात करें तो न्यूमिस्मेटिक्स की बात होती है, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य तक दिखाई देते हैं। आह सिक्के या पंचमार सिक्के भी आपको दिखाई देंगे। जैसे ये सिक्का है, इस पर एक ठप्पा लगा के, मोहर लगा के कुछ आकृति जैसी बना दी जाती थी। इसी को आह सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। ये जो है चांदी निर्मित सिक्के देखेंगे, ठप्पे से निशान लगा दिया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासकों को देखेंगे, क्योंकि कई शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किए। आपको पता होगा कि आपने रामायण देखी होगी, और रामायण में भी एक अश्व को छोड़ दिया जाता था, वो जहाँ तक जाएगा वो जमीन उस साम्राज्य की हो जाएगी। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो शासक हैं, देखिएगा पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध इन्होंने किए। धनदेव का अयोध्या अभिलेख से ये प्राप्त होता है। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम 4 अश्वमेध किए इन्होंने।
और सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध इन्होंने किए, जो नाना घाट अभिलेख के अनुसार जिनका साक्ष्य मिलता है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जी ने एक एक अश्वमेध किया, अश्वमेध प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी भी किए, ठीक है। और चोल वंश राजाधिराज इन्होंने एक अश्वमेध किया, और पुलकेशन प्रथम की अगर बात करें तो इन्होंने भी एक अश्वमेध जो अहल अभिलेख में वर्णित है, ठीक है। काशी के भारवी नाग को अगर देखें तो इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है। और कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन इन्होंने 18 अश्वमेध किए, और सवाई राजा जय सिंह की बात करें इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। तो ये कुछ वर्णन मिलता है। अब देख लेते हैं मगध का उत्कर्ष। अगर मगध के उत्कर्ष की बात करें तो कुछ राजवंश यहाँ पे दिए हैं। तो जैसे हर्यक वंश, जो पितृहंता वंश कहा जाता है, यानी कि पिता को मार करके जो एक दूसरे शासक बनते हुए चले जाएंगे, इसी को पितृहंता यानी पिता को मार कर राजा बनना पितृहंता कहलाता है, और ये हर्यक वंश के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो बिंबिसार जी हैं। परिचय देख लेते हैं। तो जैन साहित्य में श्रेणिक नाम इनका मिलता है, और महावंश 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बनाए, ठीक है। विवाह अगर देखें तो आपको पता है कि चेटक जो लिच्छवी शासक की पुत्री थी, चेलना के साथ इनका विवाह होता है, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ भी इन्होंने विवाह किया था। जो मद्र देश की राजकुमारी क्षिमा के साथ भी इन्होंने विवाह किया था, ठीक है। अगर युद्ध की स्थिति को देखें तो ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय इन्होंने कर लिया था, और हत्या पुत्र अजातशत्रु द्वारा इनकी कर दी जाएगी, और अब अजातशत्रु इनके नए राजा होंगे। और बिंबिसार का ये पुत्र हुआ करता था अजातशत्रु, और इनका एक अन्य नाम कुणिक मिलता है। प्रसेनजीत की पुत्री वाजीराग से विवाह इनका होता है। प्रथम बौद्ध संगीत इन्हीं के शासनकाल में होती है, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो इन्होंने की, और उदयन जो इनका पुत्र था उसने इनकी हत्या कर दी, ठीक है। अब आगे उदयन देख लीजिए। उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र हुआ। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र इन्होंने स्थानांतरित कर दिया, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला जो वंश था वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को समझें तो शिशुनाग द्वारा ये स्थापना की गई इस वंश की। परिचय समझ लेते हैं। तो परिचय महावंश टीका लिच्छवी राजा की जो है वैश्या की पत्नी से इन्होंने उत्पन्न थे, ठीक है। और वहीं पुराण क्षत्रिय जो है उत्पत्ति इन्होंने दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अवंती की विजय। मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक इन्होंने विजय प्राप्त की, वश और कौशल पर अधिकार कर लिया। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को इन्होंने दूसरी राजधानी बना लिया, ठीक है। अब कालाशोक जो शिशुनाग का पुत्र था, तो उसको देखें तो पुराणों में नाम काकड़ वर्ण मिलता है इनका, और राजधानी पुनः इन्होंने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली वैशाली से, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत इन्हीं कालाशोक के समय में ही होती है। और आगे अगला जो वंश है आपका वो है नंदवंश, ठीक है। तो नंदवंश के संस्थापक जो थे वो महापद्म नंद जी हैं, और एक अन्य नाम इनका जो मिलता है वो महाबोधि वंश के उग्रसेन नाम इनका मिलता है, ठीक है। कली का अंश जो है और सर्वोच्च त्रांतक जो है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इनको कहा जाता है। इनको इन नामों से भी जाना जाता है। द्वितीय परशुराम के रूप मतलब उसके नाम से भी द्वितीय परशुराम के रूप में भी इनको जाना जाता है। अन्य तथ्यों को समझें इसमें तो एक छत्र जो है शासन की स्थापना इन्होंने की, एक राट की उपाधि इन्होंने धारण की। कलिंग विजय जो स्रोत खारवेल में मिलता है तो इन्होंने कलिंग विजय की, जिसका स्रोत जो है यानी कि जो साक्ष्य मिलते हैं वो खारवेल का लेख से मिलते हैं, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का। और मित्र जो है पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हुए थे। धननंद की अगर बात करें ये भी काफी चर्चित नेम है। तो नंद वंश का अंतिम राजा धननंद था। अन्य नाम अग्रमीज या जंडरमीज इनका मिलता है। स्रोत यूनानी लेखक जो इनका जो सोर्स है जो नाम मिलता है वो यूनानी लेखक की एक पुस्तक से मिलता है। और सिकंदर का ये समकालीन माने जाते हैं। सेनापति का नाम भद्रसाल था। इनके सेनापति का नाम क्या था? भद्रसाल था, ये पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये पराजित हुए। और जैन अमात्य सकटाल तथा श्रीयक जो है जैन अमात्य थे। अब आपको पता होगा कि जो धननंद थे इन्हीं के दरबार में आपके कौन पहुंचते हैं? याद आ रही कहानी?
चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। कौटिल्य याद आ गया। और इनकी काफ़ी बेइज्जती की जाती है, मतलब इनको काफ़ी परेशान किया जाता है, और वहाँ से ये निकलते हैं। तो आपको पता है कि एक जगह भी ये निकलते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, और ये जो आपके इसकी मौर्य वंश की जो स्थापना करेंगे, वो वहाँ पे अपने आप को राजा घोषित करके बाकी लोगों के साथ जो खेल रहे थे, बस यहीं से इनका दिमाग घूमता है और आगे चल के उनको जो है राजा बना दिया जाने का प्रयास ये जारी कर देते हैं। ठीक है, तो उसको आगे कहानी में समझेंगे, फिलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण को अगर आप समझें तो फारसी आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए। तो जो फारसी यानी दारा प्रथम ने, इन्होंने पहला आक्रमण किया, और यूनानी आक्रमण में सिकंदर जो है यूनानी आक्रमणकारी रहा। ठीक है, स्रोत जो है उसको देख लीजिए। तो फारसी ईरानी आक्रमण जो स्रोत है वो बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख भी मिलता है, और हेरोडोटस का विवरण जो है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसी ईरान आक्रमण पर भारत पर प्रभाव देखें तो खरोष्टी लिपि का जन्म हो जाएगा इसी के कारण, और क्षत्रपी शासन प्रणाली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फारसी ईरानी सिक्कों का प्रचलन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अशोक के कुछ अभिलेखों की शैली भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिकंदर सिकंदर की अगर बात की जाए तो जो सिकंदर था उसने धनानंद का जो एक समकालीन था ये, और हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त इसने किया था, और निकैया केफला नगरों की स्थापना इसने की, और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु इसकी हो जाती है। ठीक है, कुछ तथ्य को समझ लेते हैं। उससे पहले यूनानी आक्रमण के बारे में देख लीजिए क्या है। तो यूनानी आक्रमण के बारे में समझे तो भारत और पश्चिमी देशों के मध्य मजबूत व्यापारिक संबंध देखे जा सकते हैं। यूनानी उलूक शैलों के सिक्कों का प्रचलन देखा जा सकता है। नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी देखी जा सकती है। पाइथागोरस आदि विद्वानों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। संस्कृति आदान प्रदान हो सकती है। पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थिति देखी जा सकती है। चलिए आइए कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। तो अर्थजर्क्सीज द्वितीय का राजवैद्य था टेसियस, और वह जाति जिसने स्वयं को यूनानियों का वंशज कहा, नीसा, वह राज्य जिसकी रानी ने राजा के मारे जाने के पश्चात सिकंदर के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया, असिकनोई। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। असिकनोई राज्य की राजधानी थी मस्सग, और पूर्व यानी पोरस का राज्य था झेलम और चेनाब नदियों के मध्य। सिकंदर का नौसेनाध्यक्ष कौन था? निर्याकस। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सिकंदर भारत पर आक्रमण जो किए वो देख लेते हैं। तो 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत में ये प्रवेश करता है, और सहयोगी जो था वो एक शशिगुप्त, और अभी जो तक्षशिला जो शशिगुप्त थे वो हिंदू कुश के उत्तर में राज्य इन्होंने स्टैब्लिश किया। वहीं झेलम का इन्होंने युद्ध लड़ा जो पूर्व या पुरस की पराजय देखी जा सकती है। ब्यास नदी यानी भारत में सिकंदर की विजय की सीमा देखता है। ठीक है, तो ये थी कुछ कहानी आज की। तो आज क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, कल की जो हमारी क्लास होगी वो मौर्य वंश पे होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। कहना जरूरी है आपको। हाँ, जितने लोगों के पास ये क्लासेस पहुंच जाएंगे आप ही सब लोग का भला होगा ना। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे हम जुड़ पाएँ, लोग इसका आनंद उठा पाएँ, लाभ उठा पाएँ। जिन लोगों की समस्याएं हैं, इनके पास पैसे की कमी है, रिसोर्स नहीं है, तो अगर उनको मौका मिल रहा है पढ़ने का तो आप उन तक पहुँचाएँ, तो ये मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय।